करते हैं बायबैक का और एक सम। क्वेश्चन 16 एक्सप्लेन करता हूँ। बैलेंस शीट ऑफ प्रगति लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 दिया है। इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज 30 लाख। 30 लाख को 10 से डिवाइड किया तो वी गेट 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच। सिक्योरिटीज प्रीमियम NDP है, लेकिन बायबैक के लिए ये फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट है, फ्री रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस भी डिविजिबल प्रॉफिट है, फ्री रिजर्व। ठीक है। 8% डिबेंचर बोरोड फंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी। असेट्स में फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट डेटर स्टॉक। कैश बैंक दिया है 20 लाख। लोन्स एंड एडवांसेस। असर्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट प्रगति लिमिटेड कैन बाय बैक एंड मैक्सिमम प्राइस इट कैन ऑफर। नाउ सी ये थर्ड टाइप में क्या है, अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड करना है एंड मैक्सिमम ऑफर प्राइस भी फाइंड करना है, दोनों। Assuming that buyback is carried out actually at the legally permissible terms, record the entries in a journal of प्रगति। मतलब जर्नल एंट्री पास करना एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर रिवाइज शेड्यूल 3 देर आफ्टर। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सी इन द बुक्स ऑफ प्रगति लिमिटेड पहले हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स और मैक्सिमम अमाउंट फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ फ्री रिजर्व्स, तो फ्री रिजर्व्स में 3 अवेलेबल है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 लाख, जनरल रिजर्व 12 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8 लाख। टोटल हो गया 24 लाख। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कैन बी अप टू 24 लाख। उससे ज़्यादा अमाउंट का बायबैक अलाउड नहीं है। सेकेंड कंडीशन है कैलकुलेशन ऑफ 25% ऑफ ओन फंड। तो ओन फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप 30 लाख। प्रेफरेंस शेयर्स तो नहीं दिया है नील, और फ्री रिजर्व्स जो अपने को ए में मिला 24 लाख। टोटल ओन फंड्स हो गया 54 लाख। इसका 25% मतलब वी कैन बाय बैक अप टू 13,50,000। थर्ड कंडीशन है आफ्टर बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। तो एज पर द कंडीशन टोटल ओन फंड्स जो है 54 लाख लेस हाफ ऑफ डेब्ट। तो डिबेंचर क्वेश्चन में दिया है 26 लाख, उसका हाफ करेंगे 13 लाख माइनस करना है। तो 13 लाख के अबो रिमेनिंग अमाउंट का बायबैक हम लोग कर सकते हैं, मतलब वी कैन बायबैक अप टू 41 लाख। नाउ बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन ऑफर प्राइस नहीं दिया तो हम लोग ABC ही कर सकते हैं। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक कैन बी ABC विच एवर इज लेस। तो आएगा 13,50,000। ठीक है। नाउ अभी बेस्ड ऑन दिस 13,50,000 हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स और ऑफर प्राइस दोनों फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम शेयर्स कंपनी कैन बाय बैक 25%। तो सी 30 लाख दिया है ना, 30 लाख डिवाइड बाय 10 तो 3 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है टोटल बैलेंस शीट में। 3 लाख का 25% मतलब कंपनी कैन बाय बैक अप टू 75,000 शेयर्स। अच्छा, बायबैक अमाउंट हमने फाइंड किया है 13,50,000। 13,50,000 तो 13,50,000 डिवाइड बाई 75,000 शेयर्स करेंगे तो वी गेट ऑफर प्राइस। 13,50,000 डिवाइड बाई 75,000 शेयर्स तो ऑफर प्राइस अपने को मिलेगा 18 पर शेयर। मतलब 10 रुपये फेस वैल्यू का शेयर, 8 रुपया प्रीमियम ऑन बायबैक, 8 रुपीज़ प्रीमियम पे हम मतलब 18 में हम लोग बायबैक कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अभी आगे वर्किंग नोट हम लोग फिलअप करेंगे और जर्नल एंट्रीज। डिटेल्स ऑफ बायबैक। अमाउंट ऑफ बायबैक मिला 13,50,000। ऑफर प्राइस और ये नंबर ऑफ शेयर्स भी फाइंड किया हमने 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफर प्राइस 18। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 है और प्रीमियम ऑन बायबैक 8 रुपीज़। तो ये होगा ऑफर प्राइस। टोटल अमाउंट ऑफ बायबैक 13,50,000। फेस वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक 7,50,000 एंड टोटल प्रीमियम ऑन बायबैक 8 रुपये के हिसाब से 6 लाख। अभी अपना रेगुलर वर्किंग नोट। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक 7,50,000। प्रीमियम ऑन बायबैक 75,000 शेयर्स एट ₹8 पर शेयर तो 6 लाख रुपीज़। नाउ सी अपने को POBB राइट ऑफ करने है SP और DP। तो क्वेश्चन में SP है 4 लाख और जनरल रिजर्व है 12 लाख। तो हम लोग 4 लाख SP पूरे यूटिलाइज करेंगे। बैलेंस डिफरेंस जो है ना शॉर्टफॉल वो हम लोग जनरल रिजर्व से निकालेंगे 2 लाख। अभी जनरल रिजर्व में 12 - 2 तो 10 लाख बैलेंस है।
प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू तो ऑलवेज नील होता है। यहाँ पर 750 फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विवेलेंट हम लोग जनरल रिजर्व से 7.5 लाख का डीपी ट्रांसफ़र टू सीआरआर करेंगे। ठीक है, डन। अभी इसका एंट्रीज पास करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकेंड स्टेप है फुल्ली पेड पार्टली पेड, तो इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप है। थर्ड स्टेप पे ये पूरा वर्किंग नोट करना है। थर्ड स्टेप फ्रेश इशू डीपी ट्रांसफ़र, तो फ्रेश इशू नहीं है, डीपी ट्रांसफ़र 7,50,000 किया जनरल रिजर्व से, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 7,50,000 टू CRR 7,50,000 बीइंग CRR क्रिएटेड। फिर नेक्स्ट है इन्फॉर्म एंड पेमेंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू 7,50,000, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर होल्डर 13,50,000 बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू फॉर रीपेमेंट। फिर पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 13,50,000 टू बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर बॉट बैक। और फिर राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, तो POBP के लिए हमने SP और DP जनरल रिजर्व दोनों यूज़ किया है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 4 लाख, जनरल रिजर्व डेबिट 2 लाख टू प्रीमियम ऑन बायबैक 6 लाख बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ ओवर। इतना ही जर्नल एंट्री है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं हम लोग। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर था, उसमें से 75,000 बायबैक किया, तो 2,25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 22,50,000। रिजर्व्स में देखें तो CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ओपनिंग बैलेंस नील, एड DP ट्रांसफ़र टू CRR किया 7,50,000, तो टोटल होगा 7,50,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, ये पूरा POBP राइट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज किया, तो आउटर कॉलम नील। जनरल रिजर्व 12 लाख है, लेस POBP राइट ऑफ करने के लिए 2 लाख और DP ट्रांसफ़र टू CRR के लिए 7,50,000, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस है 2,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ यूटिलाइज ही नहीं किया, तो एज इट इज़ 8 लाख टोटल रिजर्व्स। ठीक है, अभी नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 8% डिबेंचर 26 लाख एज इट इज़। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स 18 लाख एज इट इज़। लायबिलिटी साइड कंप्लीट। असेट्स में देखेंगे तो फिक्स असेट्स में नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट 35 लाख एज इट इज़। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 16 लाख। अभी करंट असेट्स में स्टॉक दिया है 7,50,000, डेटर्स ट्रेड रिसेबल दिया है 14 लाख, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20 लाख है, उसमें से 13,50,000 बायबैक का अमाउंट पे किया, तो 6,50,000, और फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 550। टोटल ऑफ करंट असेट और बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। ओवर, डन, थैंक यू।